हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हमारा क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का बैच शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आज हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गोधुली यानी कि हिंदी से स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स कल हम इसका सिलेबस का वीडियो भी बना दिए थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप जरूर से देखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, हम वन शॉट में सभी को यहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स डेली कम से कम हम कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर के यानी कि फ्रेंड्स लगभग 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, 50 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन फ्रेंड्स कम नहीं होगा। आप इतना मान लीजिए कि 30 से तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर 1 यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को यहाँ पर सभी को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न से। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए, हमारा सबसे पहला यहाँ पर मैक्स मुलर, दूसरा में है महात्मा गांधी, और तीसरा में है भीमराव अंबेडकर, और चौथे में है यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज को। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर भीमराव अंबेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप खुद से ही यहाँ पर सवाल का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए दूसरे नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है मध्य प्रदेश, बी में है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, सी में है महाराष्ट्र, और डी में है गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न में बोला गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पर ए नंबर में है बेरोजगारी, बी नंबर में है गरीबी, सी नंबर में है उद्योग धंधों की कमी, और डी नंबर में है अमीरी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा उद्योग धंधों में कमी, क्योंकि भारत में जाति प्रथा का यही मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए, चौथे नंबर प्रश्न में बोला गया है कि मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है। ए नंबर में देखिए नलिन बिलोचन शर्मा, बी में यतीन्द्र मिश्र, सी में भीमराव अंबेडकर, और डी में यहाँ पर है अमरकांत। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा सी यानी कि भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से फोर्थ नंबर प्रश्न भी हम देख चुके हैं। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वें नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। ए हमारा है नागरी लिपि, बी है हमारा परंपरा का मूल्यांकन, और सी है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और डी है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हम इतना जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव है। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हल कीजिएगा उतना ही बढ़िया है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव तो पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ए नंबर देख लीजिए भेदभाव के कारण, बी में शोषण के कारण, सी में गरीबी के कारण, और डी में रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम अपने 6ठे नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अब आ चुके हैं हम 7वें नंबर प्रश्न में। इसमें बोला गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए नंबर में भीमराव अंबेडकर, बी नंबर में रामविलास शर्मा, सी नंबर में गुणाकर मूल्य, और डी नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा 7वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी कि भीमराव अंबेडकर। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। आप देख सकते हैं 8वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ए नंबर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, बी नंबर में है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी, और सी नंबर में 24 अप्रैल 1893 ईस्वी, और डी नंबर में 28 अप्रैल 1894 ईस्वी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आप देख सकते हैं 9वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, और डी हमारा कायस्थ। तो फ्रेंड्स 9वां का सी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हमारा दलित परिवार में हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 10वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल विवाह प्रथा, और डी जाति प्रथा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रथा लिखा गया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये हमारा प्रथा ही है। तो देखिए 10 नंबर का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह प्रथा। तो चलिए अब हम आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न में बोला गया हमारा
कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी अशिक्षा या ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ए जाति प्रथा। चलिए अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, 12 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन सी प्रातृत्व का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बी नंबर नीचे और सी नंबर ऊपर, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, कोई भी दिक्कत इससे नहीं है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम में ऐसे तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं देगा कि बी ऊपर सी ऊपर सब सीरियल वाइज ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर ध्यान से लगाना है। तो चलिए 12 नंबर हल हो चुका है। अब आते 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित अंश हैं? ए नंबर द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी नंबर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और सी नंबर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी नंबर हु आर शूद्राज। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो चलिए अब आते 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 14 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार से प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य के पेशों को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर बी यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, ऑप्शन नंबर सी यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाता है या फिर ऑप्शन नंबर डी यह मनुष्य के पेशे के लिए दक्ष बनाती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यह मनुष्य के जीवन भर के पेशे के लिए एक बांध देती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल या फिर सी राम किशुन सकपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी राधे श्याम सकपाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामजी सकपाल। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब आते हैं हम यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई और डी यहाँ पर भीमाबाई। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीमाबाई। तो चलिए अब आते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बिरजू महाराज, सी मधी और डी भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। चलिए आते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि संघीय लोकतंत्र का पर्याय है हमारा। ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, बी सुशासन, सी भाईचारा और डी कानून व्यवस्था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाईचारा। चलिए आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर में बोला गया है यहाँ पर हमारा कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, सी पैतृक पेशा और डी हमारा कौशल क्षमता। तो फ्रेंड्स 19 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैतृक पेशा। अब आते हैं हम 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर में बोला गया है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, बी नंबर में बोला गया कि जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी नंबर में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और डी नंबर में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए 20 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगले नंबर प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, या फिर ऑप्शन नंबर बी जिसमें सभी धनी हो, और सी में बोला गया कि जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, और डी में जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो फ्रेंड्स देखिए लेखक की दृष्टि से हमारा समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो चलिए अब आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 22 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ए नंबर अस्वाभाविक, बी नंबर प्राकृतिक, सी नंबर स्वाभाविक और डी नंबर संवैधानिक। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा 22 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक। चलिए अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर में बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो देख लीजिए ए नंबर महू मध्य प्रदेश, बी नंबर दानकुंती पश्चिम बंगाल, सी नंबर डुमराव बिहार, डी नंबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश में। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए अगले प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी, बी 1918 ईस्वी, सी 1916 ईस्वी या फिर डी 1914 ईस्वी। तो फ्रेंड्स देखिए 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर अगले प्रश्न में बोला गया है कि द कास्ट्स इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। ए भीमराव अम्बेडकर की, बी राम मनोहर लोहिया की, सी मरही की या फिर डी सुखदेव की। तो फ्रेंड्स देखिए 25 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं 25 का ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न में बोला गया है आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है। तो 26 में ए नंबर में देखिए जाति प्रथा, बी में कार्यकुशलता, सी में वर्ण विभाजन और डी में श्रम विभाजन। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी श्रम विभाजन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। ए नंबर कहानी है, बी निबंध है, सी शब्द चित्र है या फिर डी हमारा डायरी है। तो फ्रेंड्स देखिए 27 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा हमारा यहाँ पर एक निबंध है। तो चलिए अब आते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि सभ्य समाज और श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक यहाँ पर मानता है। तो देखिए ए नंबर बोला गया है कार्यकुशलता, बी नंबर में बोला गया है जाति प्रथा, सी नंबर में बोला गया है वर्ण विभाजन और डी में उपरोक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए सभ्य समाज के यहाँ पर विभाजन के लिए यहाँ पर कार्यकुशलता को यहाँ पर आवश्यक माना है। तो 28 का ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन नंबर डी मांझी के। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 29 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर की। अब आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर बी भीमराव अम्बेडकर को या फिर सी सच्चिदानंद सिन्हा को या फिर डी मांझी को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मांझी दिया गया है लेकिन यहाँ पर मांझी नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया बल्कि यहाँ पर गांधी लिखा गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ए जनवरी 1965 या फिर बी दिसंबर 1956 या फिर सी फरवरी 1914 या फिर डी मार्च 1865। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 31 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1956 को। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 32 नंबर में बोला गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। ए भीमराव अम्बेडकर या फिर बी रामचंद्र शुक्ल या फिर सी ललित सिंह यादव या फिर डी नलिन विनोचल शर्मा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ललित सिंह यादव। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा 1 से लेकर के 32 यहाँ पर प्रश्न थे और सभी प्रश्न को फ्रेंड्स आज हमने हल करा दिया है। यानी कि हमारा यहाँ पर पार्ट 1 जो कि आज हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप अपना सुझाव कमेंट में हमें जरूर दें कि यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा 1 से 32 प्रश्न जो हम आपको कराए हैं क्या आपको पहले से पता था कि नहीं। आपका फ्रेंड्स तैयारी कितना चल रहा है, आपका यहाँ पर जो कि हम 32 प्रश्न कराए हैं वो 32 में 32 आपका आया है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आज का आपका स्कोर कितना रहा। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमारा ये पार्ट 1 था, कल हम यहाँ पर अपना पार्ट 2 लेकर आएंगे यानी कि अगला चैप्टर में आएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर क्या आपको कमी लगा या फिर क्या आपको इसमें अच्छा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं आप सब हम नेक्स्ट वीडियो में।